हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हो तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें और बेजुबान जानवरों की हमेशा रक्षा करें और माता पिता की सेवा हमेशा करें। ध्यान रखें। आज हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी की साक्षात्कार प्रमाण लेने के लिए और साक्षात्कार उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए हमारे को किस तरह से विधि विधान के अनुसार उनकी पूजा अर्चना और उनके शब्द का जाप किया जाता है। क्योंकि हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे को पूर्ण रूप से एक विकसित होना, एक जागरूक होना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए गुरु का मार्गदर्शन होना अति आवश्यक है। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को, क्योंकि बालाजी हनुमान बजरंगबली की कृपा पाने के लिए और पाने पर हम जो चाहे संसार का कोई भी काम, दुखी को कष्ट निवारण कर सकते हैं, रोगी का बीमारी हटा सकते हैं, जो हमारी मनोकामनाएं वो सारी पूर्ण हो जाती है अगर इस विधि के अनुसार अगर आप करते हो तो, अन्यथा नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, सर्वप्रथम कभी भी जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र हो या रवि पुष्य नक्षत्र हो या हनुमान जयंती हो या कोई भी शनिवार का दिन हो, अच्छा शुभ संयोग के दिन में सामग्री की क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो आप ध्यान से सुनिए।
सर्वप्रथम लाल चंदन का लकड़ी आपको लेना है, यानी लाल चंदन का लकड़ी इतना जड़ा उसका पट्टिया बना लेना है। पट्टिया का मतलब उसको खाती से छुलवा करके अच्छा उसको पट्टिया बना लो। लाल चंदन का ही लकड़ी होना चाहिए ओरिजिनल। फिर उसके ऊपर आप हनुमान जी की प्रतिमा बनानी है। हनुमान जी की प्रतिमा ऐसी बनानी है कि हाथ में पर्वत लिए हुए और उड़ते हुए हनुमान जी की प्रतिमा बनानी है, यानी उड़ते हुए हनुमान जी की प्रतिमा बनानी है लाल चंदन की लकड़ी पर। उस लकड़ी पर प्रतिमा बनाकर हनुमान जी की फिर उसको लाल चंदन से, लाल चंदन का बुरादा आता है और लाल चंदन की लकड़ी भी होती है, लाल चंदन की लकड़ी पर उसका प्रतिमा बनाना है। फिर उसको लाल चंदन से अच्छी तरह से सिंदूर मिला के, लाल चंदन में सिंदूर मिलाकर, सिंदूर में इत्र मिलाकर, चमेली का तेल मिलाकर अच्छी तरह से उस लकड़ी का लेपन कर लो, यानी जहाँ आपने हनुमान जी की प्रतिमा बनाई है अच्छी तरह से सिंदूर से लेपन कर लो। सिंदूर होना चाहिए सरस्वती छाप नाम से ही सिंदूर होना चाहिए, दूसरा सिंदूर काम नहीं करेगा। कभी भी हनुमान जयंती के दिन से शुरू कर सकते हो, गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन शुरू कर सकते हो, या रवि पुष्य नक्षत्र के दिन शुरू कर सकते हो। लकड़ी दिन में ले आए, उसको शाम को साधना कभी भी शुरू करनी है तो रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में ही इस साधना को आप संपूर्ण कर सकते हो, यानी 2 घंटे का समय है। 2 घंटे तक 11 बजे, रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक रेगुलर इस मंत्र का कम से कम आपको 1.25 महीने तक, यानी 41 दिन तक इस मंत्र का डेली आपको 2 घंटे तक रेगुलर जप करना पड़ता है। इस लकड़ी पर अच्छा प्रतिमा बनाकर सिंदूर से लेपन करके एक जगह कोई दीवार के सहारे खड़ा कर सकते हो। अगर ये शब्द, ये साधना आप कहीं जंगल में या कहीं आश्रम पे या कहीं हनुमान जी के स्थान पर करते हो तो अति महत्वपूर्ण और जल्दी सफलता प्राप्त होगी। कभी भी शुरू करते हो तो उसी दिन में आपको चंदन के लकड़ी का पटिया लेकर प्रतिमा बनाकर उसके ऊपर सिंदूर अच्छी तरह से लगा के इत्र डाल देना। सामग्री की जरूरत पड़ेगी 5 मीठे बने हुए पान लेना है, 5.25 किलो फल लेना है और 2 इत्र का शीशी लेना है, 1 गूगल का इत्र और 1 मोगरा का इत्र। दोनों इत्र का शीशी उसके ऊपर स्थापना कर दो। कपड़े होने चाहिए लाल, यानी लाल स्वच्छ धुले हुए है। जहाँ लकड़ी को रखते हो हनुमान जी की प्रतिमा वाली को, उसके नीचे लाल कपड़ा बिछा दीजिए और समय भी लाल, पीले या लाल कपड़े पहनना है। जब आप साधना करने बैठते हो तो सिंदूर का टीका माथे पर अवश्य लगाएं और इस मंत्र का रेगुलर 41 दिन तक रोज रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक 2 घंटे तक डेली इसका जप करना है। केवल एक घी का दिया चलाना है, पट्टिया के सामने, चंदन के लकड़ी के सामने घी का दीपक चलाना है, सिंदूर मालिपना अच्छा लगा देना है, लाल वस्त्र बिछा देना है और लाल कपड़े का ही आसन आपको बिठाकर बैठना है। आपका मुंह उत्तर में रहेगा, हनुमान जी का मुंह, पट्टिया का मुंह दक्षिण में रहेगा, यानी दोनों आमने सामने मुंह हो जाएंगे। इसमें पालन, मतलब इसमें जो रीति रिवाज है, इसका जो क्या परहेज रखना है वो ध्यान से सुनिए। 41 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, 41 दिन तक शराब और मांस नहीं खाना है, 41 दिन तक जमीन पर ही सोना है, 41 दिन तक अपने नियत को हमेशा साफ रखना है, गलत विचार कभी भी नहीं लाना है। इस मंत्र को रेगुलर आप जप करिए। रोज इसमें पूजा सिर्फ एक ही दिन देना है, 5 पान रखना है, 2 इत्र का शीशी, 5.25 किलो फल रखना है। बाकी आप मिठाई विठाई चढ़ाते हो तो आपका मर्जी है। केवल एक ही दिन फल चढ़ाने हैं, बाकी फल नहीं चढ़ाने हैं और एक ही दिन उसको दिया चलाना है। दिया जब साधना करते हो तब ही दिया आपको चलाना है, देसी गाय के घी का दीपक। रेगुलर ऐसे दीपक चलाइए। कभी भी गुरु पुष्य, रवि पुष्य, हनुमान जयंती के अवसर पर शुरू कीजिए। 41 दिन तक डेली शुरू कीजिए। स्थान एक ही होना चाहिए, टाइम फिक्स होना चाहिए,
11 बजे का है तो 11 बजे ही आपको आसन पर बैठना है। फिर इस मंत्र का कोई माला पर जप नहीं करना है। आराम से गुरु महाराज का नाम लेकर के मैं शांत स्वभाव में हाथ जोड़ के प्रणाम करके अपना मंत्र जप करें। मंत्र है ओम नमो हनुमंते आवश्य आवश्य स्वाहा। ओम नमो हनुमंते आवश्य आवश्य स्वाहा। इस मंत्र को रेगुलर 2 घंटे तक जप करना है और 41 दिन तक जप करना है। 41वें दिन में धीरे 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 आपको हनुमान जी की एक ऐसी आकृति नजर आना शुरू हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। यह एक शुद्ध और सीधे तरीके से होना चाहिए। हो सकता है इस साधना से आपका कल्याण हो जाए, हो सकता है इस साधना से आपका सर्वनाश हो जाए। क्यों कि ये गुरुमुखी साधना है और अच्छे तन मन धन से सुरक्षा रूप में होकर ही इस मंत्र का जप करें। तो हरिओम, आदेश आदेश, सभी भगत खुश रहो हमेशा हमेशा। गुरु महाराज आपका कल्याण करेगा। यह बहुत पावरफुल और शक्तिशाली साधना है, इसको जाप अवश्य करें। हरिओम, आदेश।